नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, अब बहुत सारे मेरे किसान साथी सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाने लगे हैं। चाहे थोड़ी ही बुआई क्यों ना करें, चाहे सरसों में ही गन्ने को क्यों ना लगाएं, लेकिन थोड़ी बहुत बुआई ज़्यादातर किसान करने लगे हैं। क्योंकि सितंबर अक्टूबर का गन्ना किसान को कम देख रेख में ही बहुत अच्छा उत्पादन दे जाता है, क्योंकि इस गन्ने को समय ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, चाहे सितंबर अक्टूबर का गन्ना हो, चाहे फरवरी मार्च की बुआई का गन्ना हो, अगर उसका जमाव सही ना आए तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और अगर जमाव सही आ जाए तो किसान की आधी परेशानी खत्म हो जाती है। उसको वो गन्ना अगर जमाव सही आ जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन देकर ही चला जाता है। इसीलिए बुआई के समय हमें कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। बीज पे भी और अपने खेत की तैयारी पे भी अपने खेत की दशा को समझने की आवश्यकता है। अगर आप पलेवा करके गन्ना लगा रहे तो भी आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, और अगर आप सूखे खेत में गन्ना लगा रहे हैं उसके बाद आप पानी देंगे बुआई के, तो भी आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। किसान साथियों, वैसे तो दो तरीके से ही गन्ना लगाया जाता है, सूखे खेत में या पलेवा करके। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहूँ तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान अब सूखे में गन्ना लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि सूखे खेत में जब आप बुआई करके पानी देते हैं किसान भाइयों, उसका जमाव जल्दी होता है गन्ने का, और गन्ना ज़्यादा भी जमता है। सबसे पहले बात करते हैं पलेवा के खेत की, हमें उसमें क्या सावधानी रखनी है। किसान साथियों, जब आप पलेवा करके गन्ना लगा रहे हों तो अपने खेत की पले के बाद उसको रोज आप देखते रहें। जब आपका खेत 8 दिन में 10 दिन में बुआई के लायक हो तब ही उसमें बुआई करें। कुछ मेरे किसान साथी 1-2 दिन की जल्दी कर देते हैं। उसमें क्या है कि नमी ज़्यादा रहती है नीचे, और जब आप बुआई के बाद पाटा लगाते हैं किसान भाइयों, कंचियाँ बिल्कुल भीट हो जाएंगी और उसमें फंगस पनप जाएगी। आपके खेत का जमाव वहीं पे ही बिगड़ जाएगा। तो जब पलेवा के बाद आपका खेत बिल्कुल चटक हो जाए, उसमें चाहे आपको एक बार टीलर ज़्यादा निकालना हो, उसी में ही बुआई करें। किसान भाइयों, ज़्यादा नमी में बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाटा लगाने के बाद कंचियाँ खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है गन्ने की। समय पे बुआई बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, सितंबर अक्टूबर में पेडी जो हमारी है उसका बीज हमें बोना चाहिए। वो बहुत अच्छे तरीके से जमता है किसान भाइयों। जो हमारा पौधा है, अगर हमने उसको फरवरी मार्च या अप्रैल में बुआई करा है, अगर हम उसको बोते हैं तो थोड़ा सा जमाव कम आता है। जो ऊपर की आँखें होती हैं पौधे की, वो किसान भाइयों बहुत ही कच्ची रहती हैं और वो जमाव कम ले जाती हैं। तो आप पेडी करने से बुआई करें। अगर आप सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं और अगर आप फरवरी मार्च में लगा रहे हैं तो आप पौधे की बुआई करें, उससे ज़्यादा गन्ने का जमाव हो जाएगा। अब बात करते हैं सूखे खेत में बुआई के समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, जब आप सूखे में बुआई करने वाले हों और आप अपने खेत की जुताइयाँ कर रहे हों, तो उसकी इतनी जुताई ना करें कि आपके खेत में बिल्कुल रेत ही बन जाए मिट्टी का। क्योंकि आप सूखे में बुआई कर रहे हैं, जब आप खोड निकाल के उसमें गन्ने टुकड़े डालेंगे और हल्का भी पाटा अगर आपने लगा दिया तो जो रेत है वो कंची पे ज़्यादा चला जाता है, और किसान भाइयों, पानी देने के बाद उसमें हवा का संचार बिल्कुल बंद हो जाता है और उसमें कंचियाँ गलने की शिकायत आ जाती है, आंखें खराब हो जाती है। तो हल्की सी डली यानी हल्का सा दरदरा बना रहना सूखे खेत की बुआई के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके खेत में ज़्यादा रेत बना हुआ है तो आपको उस पर पैर से मिट्टी करवानी पड़ेगी किसान भाइयों। और जब हम 8 दिन बाद उस पर पाटा लगाते हैं उसकी जुताई करने के बाद, उसमें भी किसान भाइयों आपको केवल सोड़ा यानी जिस तरफ से आपने खोड निकाले हैं उस तरफ से ही आपको सीधे सीधा पाटा लगाना है। आप उस पर बिल्कुल भी विपरीत पाटा ना लगाएं किसान भाइयों, उसमें नमी ज़्यादा रुक जाएगी और आपके जो गन्ने टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। यानी जुताई जब आप 8 दिन बाद करेंगे, पाटा लगाएंगे सूखे खेत में, तो सीधा सीधा पाटा लगाना है। और किसान भाइयों, जब वो खेत अच्छे से आ जाए, जैसा कि हमने बताया उस पलेवा के खेत के लिए, इसी प्रकार से उसको भी आपको देखना 8 दिन 10 दिन तक। जब आपका खेत जुताई लायक हो जाए तब उस पर पाटा लगाएं, सीधा सीधा पाटा लगाएं किसान भाइयों, उसमें आपका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा है। अब दवाओं पे आते हैं कि दवाएं कितना रोल निभाती है जमाव के लिए। किसान भाइयों, दवाएं केवल आपके खेत में कीटों को रोकने का, फंगस को रोकने का काम करती है। जमाव के लिए तरीका सही होना चाहिए, जैसा मैंने बताया।
कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो ज़्यादा जमाव आपके खेत में बढ़ा सके। हाँ, वो कीटों को रोकेगी। जब आप 25 दिन के लिए अपने गन्ने टुकड़ों को मिट्टी में दबा देते हैं, जमाव आने तक, उसमें कोई दीमक ना लगे, उसमें कोई कीट ना लगे, उसमें कोई फंगस ना लगे, इसके लिए आप कोई भी एक अच्छा फंजीसाइड लीजिए, उसके साथ कोई भी एक कीटनाशक लेकर के अपने गन्ने टुकड़ों पे स्प्रे कर दें। खाद में मिला के डालने से ज़्यादा लाभ हमें स्प्रे का मिलता है, क्योंकि वो घुल के गन्ने टुकड़ों पे अच्छे से लग जाती है दवा। में भी जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, 2 दवाएँ आती हैं खुद से ही। जैसे कीटनाशक में सीरासागी के अंदर फिप्रोनिल और रिमीडा आती है। बस ये 2 दवाएँ मिला के आप छिड़काव कर देंगे तो किसान भाइयों, आपके खेत में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, कोई भी फंगस नहीं पनपेगी और आपका गन्ना जमाव 100% होगा। किसान साथियों, ये 28 इंच की बात थी। अगर आप ट्रेंच में गन्ना लगा रहे हैं तो आप 42 इंच, 48 इंच, 60 इंच, जिस पे भी आप लगाते हैं दूरी पे, उसमें आप गहरे खूंट निकाल के बहुत ही हल्की मिट्टी पैरों से करें और उसके बाद पानी लगा दें। ट्रंच कामयाब केवल सूखे खेत में ही होती है। पलेवा के खेत में ट्रंच से गन्ना नहीं लगाया जा सकता किसान भाइयों। अगर लगाते भी हैं तो उसमें फिर जल्दी से पानी देना पड़ता है मिट्टी देने के बाद। तो सूखे खेत में ये ज़्यादा कामयाब है। या फिर आप ट्रंच निकाल के उसमें पानी दे दें पहले ही किसान भाइयों, तब उसमें आप गन्ने टुकड़े लगाएं पानी देने के बाद। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसमें भी बहुत अच्छा जर्मिनेशन आ जाता है। ट्रंच करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर पानी ही देना पड़ता है ट्रंच की बुआई के बाद। उसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिल जाती है जमाव के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, अगर हम ध्यान रखें। और किसान भाइयों, मैंने ये तक देखा है कि जो किसान बहुत सालों से खेती कर रहे, वो भी अच्छा जमाव लेने में कभी कभी गलतियां कर जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है कि जब जमाव बिगड़ जाता है बड़े खेतों का किसान भाइयों, बहुत परेशानी होती है। उसके बाद आप उसमें कितने भी गन्ने टुकड़े दबा लो, वो सही से विकसित नहीं हो पाते। वो मज़ा नहीं आता जो खेत में आना चाहिए। तो जमाव अच्छा लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए दवाएं कोई काम नहीं करती, जैसा कि मैंने बताया। उसके लिए तरीका काम करता है। आप अगर सूखे खेत में बुआई कर रहे, उसकी अलग प्रक्रिया है, और पलेवा खेत में अगर आप बुआई कर रहे, उसको भी बहुत ध्यानपूर्वक हमें लगाना चाहिए। धन्यवाद।